जय हिंद। करेंटली भाई यूएसए में अगर 100 आईफोन यूज हो रहा है तो 97 आईफोन इंडियन मेड है, यानी कि इंडिया से एक्सपोर्ट करी गई है और यूएसए में यूज हो रहा है। इसके बावजूद कि ट्रम्प धमकी दे रहे थे ओपनली एप्पल को, तुम्हारे ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे अगर तुम इंडिया में प्लांट सेटअप करोगे तो, तब भी एप्पल ने इंडिया में प्लांट सेटअप करी और सेटअप ही नहीं करी, इंडिया से सामान उठाकर यूएसए में बेच रहे हैं और 97% एप्पल फोन मेड इन इंडिया यूएस की रेसिडेंट यूज कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में देखने वाले हैं कि एक्चुअली क्या हुई है, कैसे कैसे हुई है। लेकिन उससे पहले भाई थोड़ा सा बात कर लेते हैं ट्रम्प के ऊपर। देखो, आज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ट्रम्प, वैसे उनका कोई स्टैंडर्ड है। अगर बात करें यूएसए के अदर प्रेसिडेंट की, चाहे बाराक ओबामा साहब हो, बिल क्लिंटन साहब हो, 46 और प्रेसिडेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उनकी अगर स्टैंडर्ड की बात करें, ट्रम्प उनसे बहुत ही नीचे। पता नहीं भाई साहब किस दुनिया में रहते हैं, कुछ भी कभी भी बोल देते हैं भाई। कोई नॉर्मल इंसान अगर कुछ आके बोल दिया उसको रिप्लाई देने लग जाएंगे, मीडिया में कुछ कुछ बोलने लग जाएंगे भाई साहब, जिसका मतलब कुछ है नहीं। आज ए प्रेसिडेंट, उनकी जो लैंग्वेज का जो पावर है, उनकी शब्द का जो वैल्यू है, वो उस वैल्यू को मेंटेन नहीं रख पाते। आज ए प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड्स पावरफुल कंट्री, उनके अंदर इतनी भी कॉमन सेंस है नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो पूरी दुनिया इनको क्रिटिसाइज करती है कि यार ये क्या कर रहे हैं। लोग ये आलोचना करते हैं ट्रम्प के बारे में। भाई साहब, ट्रम्प कभी किसी लड़की के साथ नाच रहे हैं, कभी अपना इंटरव्यू में कुछ भी बोल दे रहे हैं, कभी कुछ। उनका कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। अभी एलन मस्क का जो कंट्रोवर्सी गया उनके साथ, भाई क्या कर रहे हैं, ओपनली धमका रहे हैं एलन मस्क को कि तुम्हारा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट छुड़ा लेंगे, तुम्हारा गवर्नमेंट के साथ जो काम वगैरह है वो तुमको नहीं मिलेगा। इसका कोई सेंस है भाई? ऐसे कोई बात करता है प्रेसिडेंट? आज ए प्रेसिडेंट, और तुम कोई छोटा मोटा देश का प्रेसिडेंट तो हो नहीं, दुनिया का सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट तुम हो, और तुम ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे कि गाँव का सरपंच और मुखिया लड़ा करते हैं। दिस इज एक्चुअली स्टैंडर्डलेस। और ऐसा कौन करता है कि यार एक कंपनी अगर कहीं पर कुछ सेटअप करना चाह रहा है तो कंपनी को धमका रहे हैं कि हमारे देश में सेटअप करो फैक्ट्री वगैरह, नहीं तो टैरिफ लगा देंगे। ये क्या भाई बात हो गई? अगर इंडिया, मान लो अभी मोदी जी चाहेंगे कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टाटा कंपनी अगर चाइना में अपनी फैक्ट्री सेटअप करना चाहेगा तो टाटा कंपनी को धमकाएंगे कि यार तुम जाओगे, हम तुम्हारे लिए टैरिफ लगाएंगे। ये कौन सा लॉजिक वाली बात है? एप्पल इंडिया में आना चाहता है, इंडिया में उसका आईफोन सस्ता बनेगा और वर्ल्ड को वो आईफोन अच्छे मार्जिन में बेच पाएगा, तो उसका प्रॉफिट होगा वहां पर ज्यादा। तो ये क्या भला बात हुई कि तुम यूएसए में आकर प्रोडक्शन करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, तुम्हारे ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे। ये कौन सा लॉजिक है? ये कोई प्रेसिडेंट करता है? एक प्रेसिडेंट का काम है ये एक कंपनी को धमकाना? भाई डेमोक्रेसी में रहते हैं हम लोग, उनका प्रॉफिट जहां ज्यादा होगा वहां वो फैक्ट्री सेटअप करेंगे। 10-20 साल पहले से लेकर आज तक चाइना में प्रॉफिट बहुत ज्यादा उनका हो रहा था, सस्ते में लेबर मिल रहा था, सस्ते में जमीन, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब मिल रहा था, वहां पर प्रोडक्शन कर रहे थे। और आज इंडिया में थोड़ा थोड़ा वो चीज डेवलप हो रहा है और लेबर भी यहाँ पर सस्ता है और सब सिस्टम वगैरह धीरे धीरे बन रहा है, तो यहाँ पर आकर लोग मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं और ऐसे एप्पल आना चाहते हैं। सिर्फ एप्पल तो है नहीं, सैमसंग यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह करता है और वेरियस चाइनीज कंपनी भी फोन को मैन्युफैक्चर यहाँ पर करते हैं। तो एप्पल ऐसे ही करने वाला था। ठीक है, एप्पल बहुत बड़ा कंपनी है अगर सब फोन कंपनी को मिला दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक प्रेसिडेंट सीधा एक कंपनी को धमकाएगा कि तुम अगर एक कंट्री, या इस केस पर इंडिया, अगर सेटअप करोगे फैक्ट्री, तुम्हारे ऊपर टैरिफ डबल कर देंगे। ये क्या लॉजिक वाली बात होगी? आज प्रेसिडेंट, उनका इतना ज्यादा फालतू का बात करना शोभा नहीं दे। मोदी जी को देख लो यार, जब कहीं पर कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह होता है, क्या मोदी जी सीधा जाकर लड़ने लग जाते हैं? नहीं, उनको पता है आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर सीट इज वैल्यूएबल। प्राइम मिनिस्टर सीट में बैठते हुए मैं किसी फालतू इंसान से कोई जुक्ति नहीं कर सकता, या मेरा जो काम है उससे फोकस हटा के कहीं पर न्यूज मीडिया में कुछ भी बोलना, कहीं पर कुछ भी इधर उधर का बात करना, ये नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर का एक लिमिटेशन होता है। और मोदी जी को तुम कभी नहीं देखे होगे फालतू का इधर उधर का बातचीत करना, बकचोदी वगैरह करना। ट्रम्प को ये सिंपल कॉमन सेंस पता है नहीं। ठीक है, लोगों के साथ मिलना जुलना अलग बात है, लेकिन इतनी ज्यादा मिलना, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होना भाई साहब, कुछ भी बोल देना, ये कोई लोगों के साथ मिलना नहीं होता है। ये खुद का स्टैंडर्ड को गिराना और यूएस की प्रेसिडेंट सीट की वैल्यू को गिराना होता है। इसीलिए अभी के टाइम पर बहुत सारे लोग एलन मस्क के साथ कंट्रोवर्सी होने के बाद ट्रम्प को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर रहे हैं या ट्रम्प के विरोध में आ चुके हैं। और एलन मस्क साहब की जो पार्टी बनाने की बात है उसको भी सपोर्ट कर, और अगर एलन मस्क ने पार्टी बना दी तो सपोर्ट यूएस की जनता करेगी। और मानो या ना मानो, ट्रम्प अगर इलेक्शन जीते हैं तो एलन मस्क के वजह से जीते हैं, उनकी पब्लिसिटी की वजह से जीते हैं। और एलन मस्क का भी
कुछ यहाँ पर फायदा था कि अगर ट्रम्प जीत जाएंगे तो मेरे को बहुत सारे सब्सिडी वगैरह मिलेगी, लेकिन ओपनली धमका के सब्सिडी वगैरह तो खत्म ही कर दिया ट्रम्प ने। और उसके बाद एलन मस्क डॉज से भी निकल गए, फिर उनका वो अपना रास्ता देख रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड नहीं होता है एक प्रेसिडेंट का और एक लीडर का जो कि इतनी बड़ी स्टेज पर अपनी देश को रिप्रेजेंट करता है और मोस्ट पावरफुल कंट्री है यूएस, उसको रिप्रेजेंट करता है। खुद के अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और ट्रम्प साहब को ना भाई यहाँ पर मोदी जी से और वेरियस जो लीडर हैं फ्रांस के, जापान के, जर्मनी के, उनसे सीखना चाहिए एक्चुअली बातचीत कैसे करते हैं। तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे वार्ड के वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है और तुम्हारा वार्ड का वैल्यू तुम्हारे को भी रिप्रेजेंट करता है। तुम एक प्रेसिडेंट होकर कुछ इधर उधर जो मन में आए वो नहीं बोल सकते। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक लिमिटेशन होना चाहिए वहां पर। ठीक है, पर्सनल लाइफ में तुम जो करो, मीडिया के सामने इधर उधर का कुछ भी बोल देना, एप्पल को धमका देना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना, भाई साहब मैं तुम्हारे ऊपर 150% टैरिफ लगाऊंगा, तू मेरे ऊपर 500% का टैरिफ लगा। ये क्या लॉजिक वाली बात है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ठीक है गांव का मुखिया हो तो लड़ जाओ, कोई मतलब नहीं है, प्रेसिडेंट होकर तो इतना फालतू का बात मत करो। उनका बिजनेस वो है, वो क्या कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर न्यूज समझना है कि एक्चुअली जो यूएस में 97% आईफोन इंडियन मेड बिक्री हो रहा है, उसका क्या रिजल्ट है। सिंपल सी बात है, सब गेम टैरिफ का है। जब यूएस टैरिफ लगाई चाइना पर, इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टैरिफ थी चाइना पर। सारे कंपनी जो भी यूएस में सामान बेचते हैं उनको इंडिया एक चीप मार्केट की तरह लगने लगा, क्योंकि अगर चाइना की बात करें टैरिफ ज्यादा है तो टैरिफ ज्यादा है तो उसकी रेट भी ज्यादा पड़ेगी और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर फर्क पड़ेगी और सेल प्राइस पर भी फर्क पड़ेगी। तो आज चीपर मार्केट दुनिया इंडिया को देखने लगी और इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। गूगल अपना पिक्सल फोन बना रहा है, सैमसंग अपना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इंडिया में ही है उसका, यहाँ पर और भी फैक्ट्री वगैरह बना रहा है। एप्पल भी टाटा के साथ मिलकर फॉक्सकॉन कंपनी के साथ यहाँ पर सेटअप वगैरह कर रही है न्यू आईफोन प्रोडक्शन करने के लिए। और अभी के टाइम पर चाइना के ऊपर 55% का टैरिफ है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर और इंडिया ऊपर 26% का टैरिफ थी, लेकिन वो अप्रैल से अभी तक रिज्यूम पड़ा है। 10% अब टैरिफ लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर जो भी इंडिया में बन के यूएस में इम्पोर्ट होगा और यूएस के लोग इसको 10% हायर रेट पे खरीदेंगे क्योंकि टैरिफ की वजह से उसका रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन आज कंपैरिजन टू चाइना आईफोन्स इंडिया में सस्ता बनेगा और यूएस में सस्ता बिक्री हो सकता है, इसीलिए इंडिया में आईफोन का प्रोडक्शन इतनी तेजी से बढ़ने लगा। और फॉक्सकॉन भी अभी भी एक $1.5 बिलियन के आसपास का एक फैक्ट्री सेटअप कर रहा है चेन्नई में, जहां पर चेन्नई उनका एक एक्सपोर्ट हब है। पहले जो इंडिया में आईफोन्स बन के एक्सपोर्ट होता था वो ब्रिटेन को एक्सपोर्ट होता था, नेदरलैंड को एक्सपोर्ट होता था और छोटे मोटे देश को एक्सपोर्ट होता था जहां पर इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। यूएस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन का मार्केट है, वहां पर हम एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते थे और चाइना वगैरह में तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि चाइना में खुद ही एप्पल बना के वहां पर बेच देता है, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता है आईफोन का प्रोडक्शन करने के लिए, वहां पर हमारे को कोई जरूरत है नहीं जाने। और इंडिया भी एक बड़ा मार्केट है आईफोन के लिए। पहले एप्पल चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में बेचता था, लेकिन अभी हमारे इंडिया में आईफोन बनकर हमारे लोग यूज करते हैं मेड इन इंडिया आईफोन। लेकिन ये टैरिफ की केस के वजह से गेम थोड़ा सा पलट गई और यूएस में जो आईफोन वगैरह सेल हो रहा था इंडिया से जाने लगा। 2024 में अगर देखा जाए तो टोटल हम $3.7 बिलियन की आईफोन सेल करे थे। लेकिन अगर बात करें 2025 की, ये पिछले कुछ महीने की, हमारे देश से $1.3 बिलियन का आईफोन सिर्फ मार्च के महीने में एक्सपोर्ट हुआ था। और अगर बात करें ये मई के महीने की, $1 बिलियन वर्थ का आईफोन इंडिया से यूएस में एक्सपोर्ट हुआ है। पूरा अगर जनवरी से मई जून तक देखा जाए तो इंडिया से एप्पल लगभग $4.4 बिलियन का आईफोन एक्सपोर्ट कर चुका है। यानी कि 2024 पूरा ईयर की बात करें तो $3.7 बिलियन का आईफोन एक्सपोर्ट हुआ था और अभी $4.4 बिलियन का आईफोन एक्सपोर्ट हुआ है। ऑलरेडी क्रॉस्ड, ऑलरेडी हमने उस एक ईयर की बेंचमार्क को क्रॉस कर दिया है और हमारे पास अभी भी 6-7 महीने हैं, यहाँ पर भी आईफोन एक्सपोर्ट होगा। यानी कि हम लगभग $10 बिलियन के आईफोन यूएस में सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में देखा जाए तो हम लगभग 15-17 बिलियन का आईफोन एक्सपोर्ट करते थे। उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ। ग्राफ को देखा जाए तो हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और सिचुएशन ऐसा रहा, एक्सपोर्ट वगैरह सिर्फ ऐसा रहा अगर और टैरिफ वगैरह ठीक ठाक ऐसा ही रहा तो हम लगभग उस रेंज तक पहुंच भी जाएंगे। और ये जो $4.4 बिलियन वर्थ आईफोन हमने एक्सपोर्ट किया है, ये टाटा कंपनी और फॉक्सकॉन कंपनी का मिला जुला के बना के एक्सपोर्ट किया गया है। सिर्फ इंडिया का अगर बात करें तो यूएस में लगभग 60 मिलियन आईफोन सेल होता है हर साल और 60 मिलियन आईफोन जो सेल होता है उसमें से 80% चाइना एक्सपोर्ट करता था, चाइना से एक्सपोर्ट होता था और यूएस के लोग
यूज करते थे। लेकिन अभी गेम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अभी इंडियन आईफोन वहां पर सेल बढ़ रहा है ड्यू टू द रीजन ऑफ टैरिफ और ड्यू टू द रीजन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर वगैरह। और अगर सिर्फ मार्च अप्रैल महीने की बात करें 2025 की, टाटा कंपनी ने 86% आईफोन एक्सपोर्ट करी थी यूएस के मार्केट में, सिर्फ टाटा कंपनी। और एप्पल भी अभी उनका मेन एक्सपोर्ट हब चेन्नई एयरपोर्ट को बना चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत उनका हो चुका है मेन एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए, वहां पर एक्सपोर्ट किया जाएगा यूएस में। चेन्नई में भी जैसे मैंने कुछ मिनट पहले बोला था 1.5 बिलियन डॉलर का एक प्लांट बन रहा है। इसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर कि एक्चुअली वो प्लांट क्या है। अगर वीडियो आ चुका है जाकर देख लो चैनल पेज पर, अगर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर लो, वेट कर लेना, कुछ घंटे आ जाएगा वीडियो। देखो इंडिया एक बन रहा है भाई साहब ग्लोबल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब। धीरे धीरे सैमसंग भी अपना फोन का फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, एप्पल भी कर रहा है भाई साहब। सिर्फ ऐसा नहीं कि यही फैक्ट्री 1.5 बिलियन डॉलर का ही हुआ है यहाँ पर, टाटा कंपनी भी अपने फैक्ट्री सेटअप किया है एप्पल का फोन मैन्युफैक्चर करने के लिए। फॉक्सकॉन का भी पहले से ही यहाँ पर प्लांट कुछ था और अभी ये ऐड हुआ है। और भी वीवो, ओप्पो, सैमसंग, एमआई, रियलमी, हर एक कंपनी का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। लेकिन हमारे को यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रहा है, इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का बहुत कॉस्टली पड़ता है। और हमारा कंट्री में एक और प्रॉब्लम है कि भाई साहब हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है स्मार्टफोन प्रोडक्शन का, और हमारा देश का एक भी कंपनी इस रेस में शामिल नहीं। माइक्रोमैक्स, लाभा कहाँ गए कुछ मालूम नहीं, कोई फोन कुछ बना ही नहीं रहे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डाल ही नहीं रहे हैं भाई। सिर्फ चाइना से कुछ स्मार्टफोन ले आए, उसको व्हाइट लेबलिंग कर दी, अपनी ब्रांड चिपका दी और बेच दी। भाई साहब ऐसे नहीं चलता है। एक स्मार्टफोन कंपनी इंडिया का भी होना चाहिए भाई, जो कि वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करे, वर्ल्ड वाइड इसका सेल हो, और हम इसमें रिसर्च और इनोवेशन में पैसा डालेंगे तो ही ये चीज़ हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं। चाइना बहुत आगे है हमारे से मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के मामले में यूएस और पूरी दुनिया है चाइना पर 90% डिपेंडेंट है। ठीक है, वियतनाम एक अनदर ऑप्शन की तरह हम देख सकते हैं, लेकिन वियतनाम का कैपेसिटी उतना है नहीं पूरी दुनिया की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। और ताइवान का सिर्फ सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट होता है, और जो वेरियस पार्ट वगैरह है सब चाइना करता है भाई सब। अगर हमको सचमुच ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो इस चीज पर काम करना पड़ेगा भाई। हमारे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डालना पड़ेगा और हमारी इंडियन कंपनियों को आगे आना पड़ेगा। सिर्फ वही टाटा, महिंद्रा, बिरला जो कुछ कर रहे हैं। हमारे कंपनी का वेराइटी यहाँ पर नहीं है, जैसे कि चाइना में हर एक काम के लिए वेरियस कंपनी है, लेकिन यहाँ पर टाटा कंपनी सब चीज कर रहा है। वही नमक बेच रहा है, वही लोगों को फ्लाइट में उड़ा रहा है, वही स्मार्टफोन बना रहा है। ऐसे नहीं काम चलने वाला। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट कंपनियां रेडी करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।